अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ इस प्रोग्राम का नाज़िम होने की हैसियत से आज 25 सफ़र 1443 हिजरी 3 अक्टूबर 2021 बरोज़ इतवार आज के हमारे मुक़र्रिर जनाब फ़हीम इक़बाल साहब का इदारे में मौजूद तमाम मर्द व ख़वातीन का मैं तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन एक रजिस्टर्ड दीनी इदारा है जिसमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, दावा वर्कशॉप्स, जुमा खुतबा, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस्लामिक काउंसलिंग, इस्लामिक स्कूल मैनेजमेंट कोर्स वग़ैरह शुमार है। अलिफ़ ट्रस्ट के तहत हर मंगल रेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, हर जुमा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ओल्ड एज होम में लंच अरेंजमेंट वग़ैरह किया जाता है। खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स की जानिब से लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, गाइडेंस टू लॉ स्टूडेंट्स और फ्री मैट्रिमोनियल काउंसलिंग वग़ैरह किया जाता है। अब मैं आज के हमारे मुक़र्रिर जनाब फ़हीम इक़बाल साहब का मुख्तसर सा तारुफ़ आपको देना चाहता हूँ। आपका ताल्लुक़ टीचिंग फ़ील्ड से है और आप क़रीब 18 साल से टीचिंग का तजुर्बा रखते हैं और फ़िलहाल आप ऑनलाइन और ऑफ़लाइन क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप दीनी खिदमात भी अंजाम देते हैं जैसे कि दीनी बयानात और जुमा खुतबात। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के जनाब फ़हीम इक़बाल साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपने बयान का आगाज़ करें बउन्वान इस्लाम और बदशगुनी। जनाब फ़हीम इक़बाल साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैका नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए क्योंकि तमाम आलम के रब है और तमाम दरूद सलाम नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिनको अल्लाह ने तमाम कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। आज के जो तकरीर का जो उन्वान या जो मौजू दिया गया है वो है इस्लाम और बदशगुनी। आइए सबसे पहले जिस आयत से मैंने अपनी तकरीर की शुरुआत की उसमें इस्लाम के ज़िम्मन में बहुत अहम इंफॉर्मेशन या मालूमात हमें आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो प्रोवाइड की। ये जो कुरान की जो आयत है ये एक मशहूर जो है आयत है जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह माइदा की आयत नंबर 3 की आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में इस्लाम के ज़िम्मन फरमा रहे हैं कि इस्लाम एक दीन कामिल है। कामिल और यह डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुख्तसर जो आयत का तर्जुमा ये है कि अल यौमा यानी आज के दिन, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम यानी कि आज के दिन हमने दीन को, दीन से मतलब क्या है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैका नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी कि अल्लाह के पास, अल्लाह के नज़र में जो दीन जो कामिल है, कंप्लीट है, अल्लाह ने दीन इस्लाम को सेलेक्ट किया। मुख्तसर सी आयत है। आप बोलेंगे भाई ये आयत है, ठीक है, हम तो बहुत मरतबा सुने, इस आयत में ऐसी ख़ास बात क्या है? आइए अब इस आयत को मैं आपको वजाहत के साथ बतलाता हूँ। बहुत सारे अहादीस से या थोड़े से जो है तफासिर के रोशनी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं अल यौम। यौम जो अरबी लफ्ज़ का माना है डे, जिसको आमतौर पर उर्दू में कहा जाता है कि दिन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत को जब नाजिल करे उसका बैकग्राउंड ये है जो हदीस में जो आ रहा है इस आयत की तफसीर के ज़िम्मन में कि दिन से मतलब ये आयत जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब अल्लाह ने नाजिल की वो दिन था यौम अराफात का, जिसको हम और आप जानते हैं कि हज से एक दिन पहले आता है, यानी कि 10 तारीख़ जो ईद के दिन से पहले एक दिन आता है 9 ज़िलहिज्जा को। तो ये जब आयत जब नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराफात के मैदान में थे। आपने अपनी ज़िंदगी का सिर्फ एक हज किया, आपने 4 उम्रा किए और एक हज किया। तो इस जो है हज के दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत नाजिल की और कहा जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो दिन। तो सहीह अल बुखारी की हदीस है जो है इस आयत में से तफसीर में समझ में आ रहा है कि जो दिन जो था ये जुमे का दिन था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अराफात के मैदान में थे और अल्लाह ने खुशखबरी दी। अल यौम तो हमको समझ में आ गया कि दिन से मतलब ये जो अराफात का वो दिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो दिन था जब एक शख्स उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु के पास आया और इस आयत का जिक्र किया तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु फरमाते हम इस आयत को जानते हैं। और फिर उस शख्स यहूदी शख्स ने कहा कि अगर ये आयत हमारे दरमियान, हमारे कौम के दरमियान नाजिल होती, हमारे अंबिया पर नाजिल होती तो हम तो इस दिन को ईद का दिन मना लेते।
देखिए कौम कितनी एडवांस कौम है, नबी नहीं बोले, अल्लाह ने बोले कि हम ईद का दिन मना लेते थे, तो कह रहे कि हम ईद का दिन मनाते थे। तो इस आयत में यहूदियों को भी समझ में आया कि दीन जो कामिल दिन कंप्लीट अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया। अल यौमा अकमल, अकमल जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा कि एक आम लफ्ज़ हो क्या कि भाई अब आगे बढ़ा रहे या अभी जो है अभी बहुत बाकी है। अल्लाह ने कहा अकमल। अकमल अरबी लफ्ज़ अगर आप देखेंगे डिटेल में जाकर आप समझेंगे, इसका डिटेल आप जानने की कोशिश करेंगे, तो अकमल हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से कंप्लीट है। जो अल्लाह ने जो कुरान नाजिल की और इसमें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो भी लॉज है, क़ानून है और जो भी हलाल है, हराम है, डिटेल जितने भी हैं, एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए हर डिपार्टमेंट के तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रहनुमाई, यानी कि अल्लाह ने गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया इस कुरान को कंप्लीट करके मुकम्मल। तो जितने अंबिया जो आए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, हर एक की शरीयत अलग अलग थी, हर एक के लॉस अलग अलग थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाइनल लॉ कंप्लीट जो है गाइडेंस जो है अल्लाह ने प्रोवाइड कर दिया। तो कंप्लीट हर एंगल से, आप बोलेंगे कौन से एंगल से, चलिए एक दो मिसालें समझने के लिए। मिसाल के तौर पर आज जो है लाइफ जो चल रही है, जो एज चल रहा है, बहुत सारे जो है लोग अलग अलग जो है क़ानून को अब जो है प्रोवाइड जो है या फिर उसमें इम्प्लीमेंटेशन करें, नए नए कानून ला रहे हैं। मिसाल एक मोटी मोटी तौर पर बहुत सारे लोग औरतों के जो है लॉस जिसके पास नहीं है मौजूद बहुत सारे क़वानीन या बहुत सारे कंट्रीज़ में, तो आज जाकर वो एडवांसमेंट करें, कुछ नए नए लॉस ला रहे हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम आ रहा, फिर तो अल्लाह ने मिसाल के तौर पर विमेंस राइट के बारे में, औरतों के बारे में बाज़ाब्ता अल्लाह ने कुरान में बहुत सारे सूरे नाजिल की। मिसाल के तौर पर सूरे निसा जो है अगर आप ट्रांसलेट पढ़ेंगे तो विमेन अल्लाह ने नाम पर ही रखा है, बहुत सारे कानून इसमें मिलेंगे आपको। इसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे सूरे हुजरात या फिर जो है सूरे अहज़ाब पढ़ेंगे तो औरतों के ज़िम्मन में वुमेन्स राइट के बारे में बहुत सारे बातें आपको मिलेंगे। आज बहुत सारे लोगों में जो है, जैसा कि हमारे दरमियान एडवोकेट साहब भी बैठे हुए हैं, तो जो है यहाँ पर जो है ना बहुत सारे आजकल के जो है अलग अलग मसले मसाइल है जायदाद को लेकर, जो है यानी कि लोगों के जो है जो भी जायदाद होते हैं, घर होते हैं, ज़मीन होते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं आज तौर पर। लेकिन अब परेशान है, कोई फ़लाँ का मसला, फ़लाँ का मसला, इतने परेशानियाँ बहुत सारे जो है यहाँ तक कि क़त्ल हो जा रहे हैं कि भाई हमारी ज़मीन आप ले लिए, हमारा कब्ज़ा कर लिए, फ़लाँ कर लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ये अल्लाह को मालूम था, तो 1400 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है इनहेरिटेंस के यानी कि जो लॉज है, यानी कि किस तरीके से विरासत होनी चाहिए, सूरह निसा के आयत नंबर 11 और 12 में डिटेल में नाजिल कर दी। इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स के बारे में अलग अलग लोग अब लिख रहे हैं या मालूम कर रहे हैं, फिर आगे जो है कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं रहना, अपने गलती हो गई, ऐसा नहीं, यू टर्न ले रहे, वापस आ रहे। अल्लाह ने सूरह हुजरात में डिटेल में ह्यूमन राइट्स के बारे में बतला दिया। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों के बारे में अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में कंप्लीट तौर पर जो है नाजिल कर दिया। चाहे वो कोरोना हो या जीका हो या इबोला, कोई भी वायरस हो जो आगे भी आ सकता है, अल्लाह ने उसके बारे में भी रहनुमाई कर दिया अलग अलग तरीके से। अल्लाह ने कुरान में डिटेल में बतलाया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात में अल्लाह ने वजात के साथ बतला दिया। कामिल कह रहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यौमा अकमल का लफ्ज़ अल्लाह ने इसलिए इस्तेमाल किया, हर एंगल से कंप्लीट है। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे कि अल्लाह की नज़र में जो दीन जो कंप्लीट है वो दीन इस्लाम है। आइए एक हदीस इस ज़िम्मन में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिसाल के तौर मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस में मिसाल दे रहे, देखिए मिसाल दे के समझा रहे, बोल रहे कि एक घर है, उस घर जो है पूरा कंप्लीट है, लोग उस घर में आ रहे हैं, घर की तारीफ़ करें, खूबसूरती देख रहे, भाई क्या दीवार है, क्या छत है, फलां फलां, बहुत कंप्लीट खूबसूरती की जो बयान करे। अब उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कुछ लोग आ रहे हैं घर की खूबसूरती की तो तारीफ़ करें, लेकिन बतला रहे हैं कि एक जगह जो है इनकम्प्लीट है, यानी कि थोड़ी एक ईंट की जगह उसमें बाकी है जो खाली है, कंप्लीट अभी नहीं हुआ, पूरा कंप्लीट है, सिर्फ एक ईंट की जगह खाली है। तो फिर भी बोल रहे कि भाई बहुत अच्छा है बहुत, लेकिन ऐब है वहाँ पर, छोटा सा प्रॉब्लम है वहाँ पर, अगर काश ये भी अगर हो जाए तो घर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अल्लाह ने मुझे भी जाया है ताकि वो दीन इस्लाम का जो घर है मुकम्मल मेरे ज़रिए से अल्लाह तुम्हारा कंप्लीट कर रहे हैं। तो दीन इस्लाम एक कंप्लीट दीन है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं दीन में आखिर है क्या। तो एक हदीस में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी, अभी सहाबी बनने से पहले जो है आकर सवाल पूछते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बतलाइए कि दीन इस्लाम में क्या होता है और क्या मैं अमल करूं, मुख्तसर से उसमें अल्फाज में बताइए ताकि मैं उस पर अमल करूं और जन्नत में चले जाऊं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ और आप जो है जो दूसरे जो इस्लाम के जो अरकान हैं आप उसके बारे में बतलाते हैं और कहते हैं कि हलाल और हराम के बारे में मालूमात कर लो। मालूमात कर लो मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाते गया उनको, हल्लो आगे तो हलाल हराम के बारे में मालूमात कर लो, यानी कि इतना अमल कर लो बस काफ़ी हो जाएगा जन्नत में जाने के लिए। जैसे ही वो शख्स कहता है कि ठीक है इतना ही है जब आसान, तो मैं दीन इस्लाम में दाखिल हूँ।
वो दीन इस्लाम कबूल करते हैं, फिर जाने लगते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सहाबा को कहते हैं, अगर इस ज़मीन पे चलता फिरता किसी जन्नत को देखना है तो इस शख्स को, सहाबी को देख लो। यानी दीन इस्लाम में जो इंफॉर्मेशन या जो चीज़ें अमल करना बड़े आसान है। तो दीन इस्लाम जो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़े बड़े गुनाहों की तरफ जब हमें और आपको गाइडेंस दिया है या गाइडेंस प्रोवाइड किया है कि बड़े बड़े गुनाह, गलती जैसा कि शिर्क है, कुफ्र है, या जो बड़े बड़े गुनाह अल्लाह की नज़र में, अल्लाह ने उसके बारे में भी डिटेल में बतलाया हमको। तो आप समझते हैं कि जो छोटे जो गुनाह हैं, माइनर सिंस है, कि अल्लाह ने हमें आपको नहीं बतलाया। तो अल्लाह ने जो छोटे गुनाह है, छोटे जो गलतियां हैं, जो शिर्क, कुफ्र या हमको जहन्नम की तरफ ले जा सकते हैं, अल्लाह ने उसके तरफ भी हमें आपको रहनुमा या डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया। तो यहां तक कि जैसा कि आज का उन्वान है इस्लाम और बदशगुनी, तो ये बदशगुनी मैं आपको आगे वजाहत करूंगा। बदशगुनी अगर इंसान करना शुरू कर दे तो करते करते हो सकता है कि शिर्क तक पहुंच सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़े बड़े जब गुनाहों के बारे में वजाहत दे दी, तो जहां पर इंसान एक छोटे गुनाह करते करते शिर्क तक पहुंच सकता है, अल्लाह ने उसके बारे में या तो कुरान में या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए से बतला दिया। अब आइए बदशगुनी, जैसा कि उन्वान का जो एक लफ्ज़ आपने सुना कि बदशगुनी, आइए इस लफ्ज़ के बारे में मैं आपको वजाहत दे दूं। सबसे पहले शगुन, शगुन ये लफ्ज़ बहुत सारे ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है। संस्कृत में इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो है इसको हिंदी वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है, फ़ारसी में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। शगुन का मतलब अच्छा नतीजा या अच्छा माना निकालना किसी चीज़ के बारे में, या कोई जगह के ज़िम्मन में, या कोई वक्त को लेकर आमतौर पर इंसान अच्छा जो है शगुन निकालता है। अब इसका ज़रा उल्टा कर दिया, अपोजिट अगर कर दिया आप माने में, यानी कि बदशगुन, यानी कि किसी चीज़ को या किसी जगह को, किसी वक्त को, किसी इंसान को आप उसके ज़िम्मे में बदशगुन निकालना, गलत माना निकालना कि फ़लाँ की वजह से ऐसा ख़राब हो गया, या फ़लाँ जगह की वजह से मेरे को कभी जो है फ़ायदा नहीं हो रहा। यानी ये जो चीज़ें हैं, या फिर जो है इंसान है, या फिर कोई जो है जगह को लेकर आप निकाल रहे हैं गलत जो है नतीजा, तो इसका मतलब बदशगुन इसको कहा जाता है। तो आइए इस ज़िम्मन में जो एक अहम उसूल है, जो ये बदशगुनी हमारे आपके अक़ीदे से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है कि इंसान का अक़ीदा ख़राब हो सकता है अगर वो बदशगुनी करने लग जाए, यहाँ तक कि शिर्क तक भी पहुँच सकता है। तो आइए एक उसूल, चंद उसूल मैं आपके सामने रखता हूँ कि सबसे पहले बात को वजाहत कर ले कि नफ़ा और नुकसान का जो मालिक है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नफ़ा से मतलब हो सकता है कि नफ़ा बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए, नफ़ा ये क्या वर्ड है कि उर्दू में नफ़ा मतलब बेनिफिट, जिसको आमतौर पे कहा जाता है प्रॉफिट। तो ये बेनिफिट, प्रॉफिट, नफ़ा, या फिर नुकसान मतलब लॉस जिसको कहा जाता है। भाई इंसान एक लॉस हो सकता है उसको, तो नफ़ा और नुकसान दोनों का मालिक कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसको समझना चाहिए। आइए सबसे पहला उसूल ये है कि नफ़ा और नुकसान ये जो जितने भी चीज़ें हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ही हाथ में है। जैसा कि अगर कुरान की आयत पढ़ेंगे आप, सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 38, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं, बातिलाना माबूद पर लोग यकीन करते हैं। बातिला मतलब कि फॉल्स गॉड्स, अगर इंग्लिश में कहेंगे भाई जो गॉड्स है ही नहीं, लोग उसको गॉड्स मानते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस आयत में बातिलाना माबूद पर लोग यकीन करते हैं, मानते हैं, जबकि अगर अल्लाह इनको नुकसान पहुंचाना चाहे तो कौन है जो उससे रोक सकता है? अगर अल्लाह किसी को लॉस देना बैठ जाए तो कौन है जो स्टॉप कर सकता है? इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत के दूसरे में फरमा रहे हैं, अगर कोई यानी कि अल्लाह किसी को फ़ायदा, नफ़ा, बेनिफिट पहुंचाना चाह रहे तो कौन है उस बेनिफिट से जो है उसको जो है महरूम कर सकता है, रोक सकता है। यानी अल्लाह ने वजाहत के तौर पर कह दिया है कि नफ़ा या लॉस, यानी कि नफ़ा या बेनिफिट जो भी है वो अल्लाह के हाथ में है। लॉस या नुकसान भी देना, प्रोवाइड करना वो अल्लाह के हाथ में। इंसान या चीज़ों से कोई इसको फ़र्क पड़ने वाला नहीं। आइए एक बड़ी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। इस बड़ी मिसाल रखते हुए आगे आपको इंशाल्लाह अभी मैं हदीस बताते आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले ये बात हम वजाहत कर लें कि आमतौर पर इंसान बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे जो है मामलों में अपने तरफ मंसूब करता है चीज़ों को। भाई ऐसा हो गया तो इसका मतलब कि मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा करने की वजह से बेनिफिट हो गया, जबकि उसको चाहिए कि अल्लाह की तरफ मंसूब करे चीज़ों को। आइए एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ, सिलसिलतुल अस्सहिहा शेख अलबानी रहीमुल्लाह की ये जो हदीस की जो आपने किताब को जमा किया, इसमें आप अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस बयान कर रहे हैं जो पिछले कौमों के जो है वक्त में ये बात हुई थी, पेश आई थी। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में सहाबा के दरमियान इस बात को रख रहे हैं
और फरमा रहे हैं कि पिछले की कौमों में जो है एक नबी गुजरे और नबी उनके साथ जो लोग थे और उनके पास जो लोग थे बड़े जंगजू सिपाही थे, यानी कि वॉरियर्स, एक से एक ज़बरदस्त वॉरियर्स थे। इन लोगों ने एक मर्तबा एक जुमला कह दिया। क्या जुमला कहा कि हम मतलब कि एक ज़बरदस्त वॉरियर जंगजू सिपाही है, इस दुनिया में हमसे बेस्ट भी कोई हो सकता है, कि यानी कि वी आर द बेस्ट पीपल, वी आर द बेस्ट वॉरियर्स इन दिस वर्ल्ड, हु एल्स इज बिसाइड्स अस, यानी कि हमसे हटकर भी कौन बेस्ट है। अब तो इतना जुमला कहना था, यानी कि आप देखिए गौर करेंगे जुमले में थोड़ा सा आपको दिखा कि भाई किब्र नजर आ रहा, एक तकब्बुर की बात है। आमतौर पर होता है भाई अरे मैं बेस्ट हूं, मैं सबसे बेस्ट जो पढ़ने वाला क्लास में मैं ही हूं, भाई सबसे एरिया में सबसे बेस्ट जो इंसान है भाई जो फॉलो करने वाला वो मैं हूं। आमतौर पर लोग कह लेते हैं कि भाई सबसे बेस्ट तो मैं जो है समझदार हूं, मैं बेस्ट हूं, ऐसा मैं फर्स्ट आना, ऐसा कर लेते हैं लोग मंसूब अपनी तरफ। तो यहां पर भी इस नबी के कौम वाले भी ऐसा जुमला कहा। देखिए ऐसा जुमला कहना इतना खतरनाक है कि अल्लाह के तरफ से आपके खिलाफ में फैसला आ सकता है। तो इस नबी साहब मोहम्मद साहब फरमा रहे, इस नबी के कौम ने जैसे जुमला कहा तो यहां पर अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता आया, उस कौम के हक में अगेंस्ट में फैसला जो है अल्लाह की तरफ से आया। वो नबी के पास वो फरिश्ता कहा कि जैसे आपने अभी जुमला कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके हक में आपके तरफ 3 ऑप्शन दिए। कितने ऑप्शंस? 3 ऑप्शन दिए और 3 में से एक सेलेक्ट करना ही करना है। भाई बोलते ना आमतौर पर नन ऑफ द, ऐसा नहीं है, सेलेक्ट करना ही करना है। 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या था कि वो जो है फरिश्ता आकर कहते हैं कि पहला ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके ऊपर एक ऐसी कौम को मुसल्लत कर देगा जो वो कौम आपको ख़त्म कर देगी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि क़हद साल, यानी कि बारिश नहीं होना, एकदम सूखा पड़ जाना, बारिश नहीं होना बहुत परेशानी की बात है, जानवर मर जाते, इंसान मर जाते, बहुत प्रॉब्लम्स होते, क़हद साली के जरिए अल्लाह ख़त्म कर देगा। तीसरा जो ऑप्शन था वो ये था कि अल्लाह आपको डायरेक्ट मौत देने वाला है। 3 में से एक ऑप्शन लेना ही लेना, बचने का ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो 3 में से एक ऑप्शन, अब नबी अपने कौम से मशवरा करते हुए कहते हैं कि भाई तीसरा ऑप्शन हम ले लेते, यानी कि डायरेक्ट जिल्लत वाली मौत पसंद नहीं है, तो क़हद साली मौत बड़ी तकलीफ की मौत है, तो बेहतर है हमको डायरेक्ट मौत दे दे। तो इससे पता चला कि उन लोगों ने, कौम ने एक ऐसा जुमला कह दिया तकब्बुराना, अल्लाह ने फ़ौरन के खिलाफ में फैसला जो जारी कर दिया। तो पता नहीं हम और आप ऐसे बहुत सारे जो है चीज़ें, बहुत सारे हमारे काम, बहुत सारे ऐसे अमाल में हम बहुत सारी चीज़ों में अपने आप की तरफ मंसूब कर रहे हैं, तो पता नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से फैसला ना आ जाए सख्ती से, अल्लाह फिर भी हमको मोहलत दे रहा, वो कौम को तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है ख़त्म कर डाले फौरी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में हम ऐसे बहुत सारी चीज़ों की तरफ मंसूब कर रहे हैं। हम जो है ना बदशगुन नहीं कर रहे कि फ़लाँ ऐसा हो गया तो मेरी लाइफ में ऐसा नुकसान हो गया, फ़लाँ ऐसे की वजह से ऐसा हो गया। तो सबसे पहला उसूल याद रखिए कि नफ़ा और नुकसान का जो मालिक है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला है। यह बात वजाहत हो गई। अब आइए एक मिसाल, मैं आपको प्रैक्टिकल मिसाल दे रहा हूँ जो हो सकता है कि बाज़ लोगों को शायद पसंद ना आए, समझ ना आए, लेकिन एक रियलिटी की बात है तो समझाना तो पड़ेगा। अब हमारे आपके इस दौर में एक यूट्यूब पे एक बड़ी एक मशहूर सीरीज़ चल रही है। ऐसी सीरीज़ चली है कि उसने तमाम जो है जितने सीरीज़ का रिकॉर्ड छोड़ दिया। वो सीरीज़ अगर आप गौर करेंगे तो उसमें बेनिफिट के भी, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे, आप अगर लेने बैठे तो पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत सारे दीनी एतबार से भी। तो वो जो सीरीज़ है वो है अर्तुगरुल गाज़ी की एक सीरीज़ चली है नेट पर। आप अगर गौर करेंगे अर्तुगरुल गाज़ी या फिर उसके बाद उनके जो बेटे हैं उस्मान, वो जो सीरीज़ में आप गौर करेंगे, अल्लाह, अगर आप हिस्ट्री देखें तो रियलिटी है, ऐसी नहीं है कि भाई खाली सीरीज़ चला दे रहे। रियलिटी ये है कि अगर आप गौर करेंगे इस दौर में ऐसे बहुत सारे दुश्मनान इस्लाम हैं, आज के दौर में भी उस दौर में भी थे, और आप गौर करेंगे तो किस तरीके से ये लोग चैलेंज कर रहे हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ में। तो मंगोलों की शक्ल में है या यहूदियों की शक्ल में, नसारा की शक्ल में, अलग अलग तरीके से। बैजेंटीन एम्पायर कभी गालिब आ जा रहा, कभी जो है ना स्पेन की तरफ से आ रहा, कभी इंग्लैंड की तरफ से आ रहा, आप गालिब हो जाने कोशिश करें। लेकिन आप गौर करिए यहाँ पर, जैसे सल्तनत जो उस्मान था, तकरीबन 1 साल 2 साल नहीं, अल्लाह की तरफ से तकरीबन 600 साल की हुकूमत थी इनकी, तकरीबन 600 साल। आप बोलेंगे ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी भी इनके पास? देखिए आज के दौर में इतना एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इतने सारे प्रॉब्लम्स है। आप बोलेंगे प्रॉब्लम्स की लिस्ट है, कंट्रोल नहीं हो रहा, हर चीज़ एडवांसमेंट। आप उस दौर के मुकाबले में आज का दौर तो बहुत एडवांसमेंट है, आप हर टेक्नोलॉजी के जरिए से हर एरिए को, हर चीज़ को, हर के बारे में जान सकते हैं। लेकिन ये कौन सा दौर था? तो समझने की बात है, अगर किसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला नफ़ा पहुंचाना चाह सकते हैं, बेनिफिट, तो कोई नहीं रोक सकता। कितनी भी बड़ी आर्मी हो, कितने भी बड़े दुश्मन हो, कितनी बड़ी सल्तनत हो, कोई जो है वही नहीं कर सकता। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर जो है अगर आपको बेनिफिट पहुंचाना चाहें तो कोई नहीं रोक सकते। सबसे पहला पॉइंट समझ लें हम, बिलीफ अकीदे के ज़िम्मन में। दूसरा चीज़, नफ़ा और नुकसान के ज़िम्मन में
जो है दुनियावी मामले में खैर और शर के लिए अल्लाह ने असबाब रखे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, खैर और शर, खैर मतलब जो चीज़ अच्छा, गुडनेस जिसको होता है, गुड जो चीज़ें अच्छी चीज़ें खैर है, या शर यानी कि ईविल चीज़ें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनियावी चीज़ों में उसके लिए असबाब रखे हैं, यानी कि रीजंस रखे हैं। कुछ मिसालें देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर भाई एक स्टूडेंट है, एग्जाम में पास हो गया अच्छे नंबर से, भाई अच्छा रैंक आ गया उसको, एमसेट है, नीट है, कुछ भी अच्छा रैंक आ गया, तो उसके लिए असबाब क्या है, वो जो खैर हो गया उसकी ज़िंदगी में, असबाब क्या बोलेंगे, अच्छा मेहनत किया उन्हें, भाई टाइम टू टाइम जो है फॉलो करता था, जो है लेक्चर्स के साथ सुनता था, नोट्स जो है बनाता था, एग्जाम से पहले तैयारी की, तो उसके लिए असबाब क्या, अच्छा पढ़ना असबाब था। इसी तरीके से एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल जो है लेजी था, पढ़ा नहीं और एग्जाम में फेल हो गया, तो ये जो उसके पास जो इसके ज़िंदगी में जो फेल जो हुआ उसकी ज़िंदगी में, तो उसका असबाब क्या था, बोलिए नहीं पढ़ा, लेजी था, टाइम टू टाइम फॉलो नहीं करा, ये रीज़न था। इसी तरीके से अगर जो एक्सीडेंट अगर हो गया, भाई कोई गाड़ी पर जाते हैं, इनसे एक्सीडेंट हो गया, तो उसके जो है ये जो लॉस हुआ, उसके लिए नुकसान हुआ, तो उसके लिए असबाब क्या थे, हो सकता है कि रैश ड्राइविंग करा था होगा, हो सकता है कि फास्ट ड्राइविंग करा था, अगर रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किया होगा तो हो सकता है कि ये असबाब क्या बना, रैश ड्राइविंग तो होगा, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किया गया, ये पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से एक इंसान जो है अमीर बना, तो असबाब क्या था, हो सकता है कि भाई अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया, जो भी उसने बिजनेस किया, जो भी काम किया उसमें अच्छा उसने जो है रिसर्च किया, उसमें एजुकेटेड बना, उसके बाद यानी कि ये असबाब बना उसके लिए। तो इसी तरीके से बहुत सारे चीज़ों में हमारे आपकी ज़िंदगी में जो दुनियावी चीज़ों के अल्लाह ने असबाब रखा है, यानी कि नफ़ा भी नुकसान के लिए अल्लाह ने असबाब रखा है। ये दूसरा उसूल है। बात क्लियर हो गई? खैर और शर के लिए अल्लाह ने कुछ असबाब रखे हैं। मिसाल के तौर पर आज लोग परेशान हैं कि भाई देखो बच्चे ख़राब हो जा रहे हैं, माहौल ख़राब हो जा रहा, तो बोलेंगे उसके असबाब क्या है? असबाब ये है, हो सकता है कि भाई लोग इस्लाह का काम करना छोड़ दिए होंगे माशरे में, हो सकता है कि जो है लोग जो है मोबाइल फ़ोन या फिर जो है ना इतने सारे जो है टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे होंगे, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी, यानी कि ये असबाब बने आपके लिए, ये लॉस हो रहा तो क्या ये असबाब है। इसी तरीके से एक इंसान जो है बहुत मोटा हो जा रहा, फुल जो इतना मोटा कि चलना मुश्किल, बैठना मुश्किल, उठना मुश्किल, आखिर आप बोलेंगे इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो असबाब है। असबाब ये है कि जो बोले खा ले रहा, रात नहीं देख रहा, दिन नहीं देख रहा, खाते ही जा रहा, बिरयानी बोले खा ले रहा, फलां बोले मंदी खा लो, चलो मंदी खा ले रहा, बर्गर खा रहा, पिज़्ज़ा खा रहा, खाते ही जा रहा उन्हें। तो असबाब क्या है मोटापे का? बोलेंगे मोटापे का असबाब ये है कि फुल खा ले रहा, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब समझ में आया कि जो भी दुनिया में खैर और शर के लिए अल्लाह ने असबाब रखे। तीसरा अहम उसूल याद रखिए आप, तीसरा उसूल ये है जो असबाब अल्लाह ने नहीं बनाए हैं, नहीं रखे, हम उसको असबाब नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पर एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया, तो अब ये नहीं समझ सकता उन्हें असबाब कि देखो भाई मैं नींबू ने लटकाया था गाड़ी पे, इस पास से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बहुत सारे लोग ये लटका लेते हैं नींबू और समझते हैं कि भाई नींबू मुझे बचा लेगा। तो असबाब उन्होंने किसको बना लिया एक्सीडेंट का? बोले कि जो चीज़ अल्लाह ने नहीं बनाया था, अल्लाह ने नहीं बदला, लेकिन उसने नींबू को बना लिया। एक बिल्डिंग है या फ्लाईओवर है, हमारा आप सुनते रहते हैं न्यूज़ वगैरह में, अखबार में, खबर में आते रहते हैं कि फ्लाईओवर गिर गया, पुल गिर गया वहाँ पर। तो क्या लोगों ने असबाब ये बनाया है कि देखो भाई नारियल नहीं फोड़े थे हम, वो जो बिल्डिंग का काम स्टार्ट करने से नारियल नहीं फोड़े थे, इस पास से बिल्डिंग गिर गई। अपने जो असबाब जो बनाए अल्लाह ने नहीं बनाया, हम उसको असबाब नहीं बना सकते। बात समझिए आपको। इसी तरीके से लोग अपनी जो है मिसाल के तौर पर जो है कोई बिजनेस में, कारोबार में लॉस हो गया, तो असबाब क्या बनाते? मिसाल के तौर पर हमने वो कारोबार में वहां पर हमने थोड़ा सा कुछ बिलावे या फलां चीज़ हमने नहीं लटकाई थी, इस असबाब पे हमारा लॉस हो गया। तो इससे पता चला जो चीज़ें जो असबाब जो अल्लाह ने नहीं बनाए, हम भी आपको उसका नुकसान के लिए हम असबाब नहीं बना सकते। तो तीन उसूल हमें आपको याद रखना। अल्लाह जब नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, हर दुनिया के हर खैर और शर के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ रीजंस रखे हैं, असबाब रखे हैं। और तीसरी और आखिरी चीज़ ये समझने के लिए है कि जो चीज़ों का असबाब अल्लाह ने नहीं बनाया तो हमारा उसको असबाब नहीं बना सकते। अब आगे बढ़ता हूं मैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर आप हदीसें पढ़ेंगे जैसा कि सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1614, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तियारा करना शिर्क है। यानी बहुत सारे मामलों में लोग बदशगुनी करते हैं, बस किसी ना किसी चीज़ को असबाब बना लेते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तियारा करना गोया कि शिर्क है, यानी शिर्क तक पहुंचाता है, फिर शिर्क है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई शिर्क है ये। अब देखिए बहुत सारे मामलों में क्या होता है, हमारा बहुत सारे चीज़ों में ऐसा कह बैठते जुमला, अरे भाई फलां जो है जैसे आते मेरा पूरा दिन खराब हो गया भाई आज, भाई आपकी सूरत देखा तो पूरा एग्जाम मेरा आज पूरा खराब चलेगा भाई,
अरे भाई मैं ये पेन मेरा इस्तेमाल नहीं किया, तो ये पेन इस्तेमाल नहीं करने की वजह से मेरा फेवरेट पेन था भाई, नहीं इस्तेमाल कर तो पूरा पेपर मेरा ख़राब चलेगा। यानी कि ये चीज़ों के ज़िम्मन में वो समझ रहा है कि भाई ये करने से ऐसा हो गया। तो इसी तरीके से अगर आप गौर करेंगे, एक मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट मिलेगी बदशगुनी की ज़िम्मन में। मिसाल के तौर पर भाई चप्पल उल्टा हो गया, भाई कुछ तो भी लड़ाई होती क्या आएगी। भाई बच्चे घर में कुछ कभी कभी खैंची लेके खेलते, अरे भाई खैंची मत चलाओ, लड़ाई झगड़ा हो जाए एक दूसरे में। अरे भाई चप्पल उल्टी है, ज़रा सीधी करो भाई, अरे सीधी करो भाई, कुछ तो भी होता। आप लोगों ने जो असबाब बना लिया इसको। इसी तरीके से दूध का उबलना, इससे बदशगुनी, अरे भाई कुछ तो भी होता आज घर में, पता नहीं क्या होता कि अरे आंख का फड़कना, कुछ तो बुरी खबर आती क्या है कि। अरे इसी तरीके से कौवा पुकारा, या रात में कौवा घर पे आ, पता नहीं अब कौन जाते की क्या है कि घर से हमेशा के वास्ते। तो इसी तरीके से लोगों की अगर आप लिस्ट देखेंगे, बहुत सारे चीज़ों में इन्होंने बदशगुनी निकाली। अच्छा शगुन निकालना जायज़ है। और अच्छा शगुन है क्या? हदीस की रोशनी में नबी साहब फरमा रहे, अच्छे अल्फाज, गुड वर्ड्स, अच्छे अल्फाज कहना, ये अच्छा शगुन आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर भाई आप आने से हमारे घर में एक रौनक सी आ गई है, तो ये आप ठीक है किसी को जुमला बोल रहे हैं तो गलत नहीं है। इस तरीके से आपका हमारे साथ जुड़ना कारोबार में, हमारे कारोबार को और मजबूत कर दिया, आपका साथ देना, आपका करना, तो अच्छा शगुन हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इब्न क़य्यिम रहीमुल्लाह अपनी एक किताब मदारिकुस सालिहीन में एक वाक़े को नकल करते हैं। वाक़े को नकल करते हुए कहते हैं, एक बादशाह एक दौरान जो है शिकार के लिए जा रहा था, शिकार के लिए जा रहा था। तो शिकार में क्या जाने से पहले एक बहुत बदसूरत एक शख्स दिख गया उसको। तो बादशाह को गुस्सा आया, बोला कि फौरी इसको जाके जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया जो है इसके सिपाही आर्मी। उसके बाद बादशाह जो है दिन में शिकार वगैरह करके आ गया। आने का पता चला कि भाई बहुत दिन ज़बरदस्त गुजरा उसका, शिकार भी बहुत ज़बरदस्त जो है मिल गया, दिन भी बहुत ज़बरदस्त गुजरा। उसके बाद उसको दिमाग में ख्याल आया कि अरे उसको कैद जो कर दिए थे उसको फौरी बुलाओ, रिहा कर देंगे। बुलाने के बाद रिहा करने के दौरान वो शख्स ने कहा जो कैद में था, बोला कि आपने तो अपना दिन सुधारने के वास्ते तो मेरे को तो जो है जेल में डाल दिया, लेकिन अब जो है आपकी वजह से मेरा दिन तो जो पूरा जो है ख़राब हो गया। तो बदशगुन कौन हुए, आप हुए कि मैं हुआ? तो इसका मतलब समझ में आया कि हमको किसी इंसान को लेकर हम बदशगुनी नहीं कर सकते। आमतौर पर लोग करते हैं ऐसा कि भाई आपको देखिए इनो आ गए, फला आ गए, ऐसा कर लेते। आइए सहाबा के दौरान, जब सहाबा के दौरान ऐसा कोई जुमला था तो सहाबा इस्लाह करने में देरी नहीं करते थे। आज तो हम इस्लाह करना यानी कि किसी को करेक्ट करने में हम 10 मरतबा सोचते हैं, अरे भाई उन्होंने बुरा मानती क्या है कि अरे हमारे बड़े हैं, अरे फला हमारी दोस्ती चले आती, अरे हमारा कारोबार कस्टमर ख़राब होता अगर हमको गलत उसको चीज़ की इस्लाह कर दे। सहाबा के दरमियान आइए एक दो सहाबा की मिसाल देता हूँ मैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद, नहीं अब्दुल्ला इब्न अब्बास हो, गालिबन अब्दुल्ला इब्न अब्बास थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास एक मरतबा सहाबा और दूसरे जो है मुसलमानों के दौरान जो है दरमियान दर्स दे रहे थे। तो वहाँ पर एक परिंदा गुजरते हुए आवाज़ करते हुए गुजरा। होता है ना भी आप हम कहीं ठहरे रहते हैं दोस्तों के साथ, परिंदा जा पुकार के ची ची करके चले आता है। तो यहाँ पर अब्दुल्ला इब्न अब्बास के टाइम पर भी ऐसा कुछ हुआ, परिंदा आके पुकार के चले गया। तो वहाँ पर बैठे हुए एक मुसलमान शख्स ने कहा, यह परिंदे का आना गोया कि हमारे लिए खैर का जो है जरिया बन सकता है। क्या कहा? खैर का, गुडनेस का जरिया बन सकता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने देरी नहीं की और फौरी जो इस्लाह की कहा कि परिंदे में ना ही हमारे लिए खैर या हमारा शर जो है हो सकता है। तो सहाबा ने फौरी इस्लाह कर दी। इसी तरीके से साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु एक सफ़र पे जा रहे थे, निकल रहे थे, तो इत्तेफाक से हिरन आया, करीब आकर फौरी भाग गया। तो लोगों ने कहा कि ए साद रज़ियल्लाहु अन्हु, आप अपने सफ़र को अब कैंसिल कर दें, ना जाए, हो सकता है कि कुछ ना कुछ ख़राब होगा, बदशगुन निकालने जा रहे थे। तो साद बिन अबी वक़ास ने कहा कि चीज़ों में जो है बदशगुनी नहीं होती। तो सहाबा के बारे में हमें आपको समझना चाहिए कि इस्लाह करने में देरी नहीं की। कोई चीज़ अगर हम देख रहे हैं, बहुत सारे हमें माशरे में से बहुत सारे लोग होते हैं, ख़ास तौर से बुज़ुर्ग लोग जो बहुत सारे उनके ज़माने में बहुत सारे बातें सुन रखे थे, या ख़ास तौर से ऐसे बहुत सारे जो है ख़वातीन होते हैं जो अलग अलग अपने तजुर्बे की बुनियाद पर अलग अलग चीज़ें बतलाते हैं और लोगों के अक़ीदे बिगड़ जाते हैं इससे कि भाई फ़लाँ ऐसा करे थे, हम वैसा हुआ था, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो बहुत सारी चीज़ें हमको चाहिए कि अगर मालूमात है तो इस्लाह ज़रूर करनी चाहिए ताकि उनका अक़ीदा भी बिगड़ने से बच जाए। अब आगे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, जैसा कि ज़िक्र आप पढ़ेंगे, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2220, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अदवा वला थियारा वला हामा वला सफ़र। तो इस हदीस में 4 चीज़ों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 4 चीज़ें नहीं है। क्या है वो 4 चीज़ें? सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ला अदवा, यानी कोई चीज़ कंटेजियस जिसको कहा जाता है, यानी कि फैलती है,
जैसा कि हमारे मास्टर में एक मशहूर है कि भाई कंटेजियस है, भाई ये चीज़ फला इनको लगती, इनसे इनको फैलती, फैलते फैलते पूरा फैल जाती भाई, कंटेजियस आमतौर पर ऐसा है। और लोगों ने इसके ज़िम्मे में एक मजबूत बिलीफ बना लिया कि अरे भाई वो बुखार है तो उसके बाजू मत बैठो, अरे उसको जो है ना खांसी लगी उसके बाजू मत बैठो। हम ऐसा रोकते हैं, हम टोकते हैं, ठीक है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान एक दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये जब जुमला कहा, एक सहाबा, एक बदू साहबी थे वहाँ पर मौजूद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला अदवा, तो उसके बाद जो है ना वो जो बदू साहबी थे, वो बदू साहबी क्या करें, एक बदू साहबी ने कहा कि भाई ऊँट को खुजली लगी है, और फिर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि भाई ऊँट को मिलाना नहीं चाहिए दूसरे ऊँट के साथ, ताकि खुजली जो है फैलना स्टार्ट होती, तो बेहतर है हम परहेज़ कर लें इसमें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ये ऊँट से दूसरे से तीसरे को लगी, तीसरे से चौथे की लगी, चौथे की लगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदू साहब से पूछा, अच्छा पहले को फिर कहाँ से लगी? भाई लगी तो फैलेगी बोल के आप जब बोल रहे हैं, तो पहले को कहाँ से लगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाना चाह रहे हैं कि ला अदवा, कोई चीज़ कंटेजियस नहीं है, मतलब कोई किसी के पास इतनी सलाहियत ताकत नहीं है कि वो फैला सके। बुखार के पास इतनी ताकत नहीं है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लग सकता। जुकाम या छींक के पास ताकत नहीं है कि दूसरे को भी लग जाए। अब मिसाल देता हूँ आपको, प्रैक्टिकली समझिए आप, बोला कि वाकई हदीस तो जो है हम और आप अमल कर रहे हैं मगर हम शायद समझ नहीं पा रहे हैं। आप देखिए, एक माँ है, अपने बेटे की तबीयत जो है ख़राब होने पर, बुखार आए, खांसी होती है, सर्दी होती है, कुछ और होता है, तो माँ खिदमत करती है, जो है उसको दवा खिलाती है, उसको परहेज़ कराती है, रात में उसके बाजू सोती है, उसको नींद में उठकर देखती है कि भाई कैसी है तबीयत, क्या है। तो माँ तो 24 घंटे साथ रही, ना बुखार लग रहा ना जुकाम लग रहा। क्यों नहीं लगा? जब फैलना जब फैलने यानी कि बुखार में ताकत थी तो लग जाना था। बहुत ऐसा मरतबा जो है हम और आप, मिसाल के तौर पर बीवी है या शौहर की तबीयत ख़राब है तो बीवी खिदमत करती है, जो है उसको बुखार है, उसको सर में दर्द है, उसको छींक है, उसको ज़ुकाम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बीवी वहाँ पर कंटिन्यूसली शौहर की खिदमत में लगी, लेकिन बीवी को तबीयत ख़राब नहीं हुई। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हमारे दरमियान जो हो सकता है कि भाई जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना के पेशेंट थे होंगे और उनकी खिदमत क्या किसी ने भी नहीं किया, डॉक्टर ने तो किया होगा, नर्सों ने किया होगा, बहुत सारे जो है माँ बाप है, बच्चे की तबीयत या बच्चे हैं जो माँ बाप की तबीयत तो खिदमत किए होंगे ना भाई, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। तो इससे पता चला कि बीमारी में ताकत नहीं है कि फैल जाए, जब तक कि अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ने किसी को चाहा कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ किसी को होना, तो तब तो लगना ही लगना। तो इसी तरीके से हमें आपको समझना चाहिए कि चीज़ों में उतनी ताकत नहीं कि अपने आप से लग जाए या फैल जाए। नबी साहब ने कहा ला अदवा वला तियारा, यानी कि किसी चीज़ से बदशुगनी नहीं निकालना चाहिए। अगर आप हदीस पढ़ेंगे मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 220, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कोई काम के लिए जा रहा है लेकिन किसी चीज़ की वजह से बदशुगनी निकाला उन्हें, भाई मैं कई काम के लिए जा रहा हूँ, एकदम से देखा कि रास्ते में बिल्ली रास्ता काट दी, फौरी में वापस आ रहा हूँ, काम छोड़। नबी साहब से फरमाया कि ऐसा करने वाला गोया कि उसने शिर्क क्या कह रहे हैं, तो गोया कि बदशगुनी जो है निकालना करना गोया कि शिर्क में आ सकता है। तो हमें आपको चाहिए कि परहेज करें। ला अदवा वला तियारा वला हामा, यानी कि उल्लू में नहूसत या बदशगुनी नहीं है। बहुत सारे जो है लोग ऐसे हैं, या जैसे कि उल्लू कभी दिख जाए, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर या उससे पहले बहुत यौम जाहिली जिसको कहा जाता है, जैसे उल्लू है, उल्लू से लोग बदशगुनी निकालते हैं कि अरे भाई उल्लू जो है दिखते ही ये तो उल्लू ख़राब है, उल्लू की वजह से नुकसान होगा हमारी ज़िंदगी में, ऐसा। तो बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जो है उल्लू में कोई जो है ना बदशगुनी नहीं, उल्लू नहूसत वाला जानवर नहीं है। तो ला अदवा वला तियारा वला हामा वला सफ़र। अब सफ़र के ज़िम्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई सफ़र नहीं है, मतलब अब इसके ज़िम्मन में, सफ़र के ज़िम्मन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में एक आयत भी नाजिल की। अब इनके कहाँ पर है भाई? सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 37 पढ़ेंगे तो इस आयत के ज़िम्मन में अल्लाह ने जो है, और फिर तफसीर में हमको वजाहत मिलेगी आखिर ला सफ़र क्यों बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तफसीर पढ़ेंगे आप आयत नंबर 37 सूरह तौबा की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले तो एक शख्स के बारे में आ रहा, तफसीर में नाम आ रहा है कि अल-खलमस नाम सबसे पहले अल-खलमस नाम का शख्स था जिसने महीनों की हुर्मतों को बदलने की कोशिश की, बदला उसने। अरब के दौर में क्या करता था वो, एक मतलब कि हज के लिए जब आते थे लोग तो ये शख्स आता था, एक रुतबा मर्तबा होता था, तो लोग मानते थे लोगों की बात कि अरे भाई कोई रुतबे वाला स्टेटस वाला है, तो लोग सुनते उसकी बात मानते। तो एक साल आता था, कहता था कि भाई सफ़र को हम मुहर्रम की जगह पे, मुहर्रम को सफ़र की जगह पे तब्दील करता था, कहता था भाई सफ़र अभी बहुत मुक़द्दस बड़ा हुर्मत वाला महीना है। एक साल उसने जो है सफ़र को जो है आगे कर दिया, मुहर्रम को पीछे कर दिया, किसी से लाकर मुहर्रम को आगे कर दिया, सफ़र को पीछे कर दिया, यानी दुनियावी फ़ायदे के लिए इसने ऐसे हुर्मत को बदला। इसके बाद अब्बात करके नाम का शख्स आ रहा, इसके बाद जो है ना अबू सुमामा नाम का शख्स था जिसने इस किस्म यानी कि हुर्मतों को बदलने की कोशिश की।
तो अल्लाह ने कुरान में आयत को नाजिल किया, सूरह तौबा आयत नंबर 37 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, जिस किसी ने हुर्मतों को बदला, महीनों की हुर्मत, गोया कि उसने जो है नबी साहब कह रहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं इस आयत की तफसीर में, गोया कि उसने कुफ्र किया, यानी डिसबिलीव किया। अल्लाह ने एक चीज़ को बतलाया, ये चीज़ हमको मानना है, उसको हम उसको नहीं माने, गोया कि वो डिसबिलीव कुफ्र में आ जाएगा। तो हुर्मतों के महीनों के ज़िम्मन में अल्लाह ने कुरान की आयत में सूरह तौबा की आयत नंबर आप 36 पढ़ेंगे तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के पास महीनों की जो गिनती है वो भी 12 है, जिसमें से 4 बड़े हुर्मत वाले, एहतराम वाले महीने। कौन से महीने? हमें आपको मालूम है, सहीह बुखारी की हदीस है, 3 महीने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, 3 महीने लगातार आते हैं, वन आफ्टर अदर। कौन से महीने? ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम। 3 महीने लगातार आते हैं। मुहर्रम का महीना हमें ज़िंदगी से अभी गुजर गया। इसके बाद जो चौथा महीना है वो रजब का महीना है। तो कह रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 4 हुर्मत एहतराम वाले महीने हैं। एहतराम तो एहतराम इतना होता था कि अगर कोई आम इंसान भी है, अगर कोई डिसबिलीवर भी है, यानी कि इस्लाम मुसलमान नहीं है, वो डिसबिलीवर भी है, तो उस दौर में वो एहतराम इतना क्या करता था कि अगर अपना बड़ा जानी दुश्मन भी क्यों ना था, सालों का पुराना कोई सदियों का भी दुश्मन होता था, खानदानी दुश्मन, तब भी उसको कुछ नहीं करता था। यानी लोग उस दौरान इतनी जो है हुर्मत वाले महीने की इज्जत करते थे। लेकिन आज अफसोस, गैर तो गैर छोड़िए, आप मुसलमान ही खुद ऐसा हो गया ख़तरनाक कि भाई जो है आम तौर पर आम बात हो गई कि भाई किसी का कत्ल कर दे रहा, ना वो देख रहा कि भाई हुर्मत वाला महीना ज़िलक़अदा चल रहा, ना वो देख रहा कि ज़िलहिज्जा चल रहा, ना वो देख रहा कि मुहर्रम चल रहा, बस किसी को मार तोड़ करना, किसी का माल हड़पना, किसी को यहाँ तक कि कत्ल करना है आम बात हो गई, अस्तग़फ़िरुल्लाह। जबकि गैर भी यहाँ पर इस दौरान जो है हुर्मत जो है वाले महीने तो खामोशी इख्तियार करते हैं। अब उसके बाद क्या होता था, तो तफसीर वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे ही महीना मुहर्रम का ख़त्म हुआ, हुर्मत का महीने ख़त्म हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, अब देखिए जो बदमाश किस्म के लोग हैं, जो डाकू किस्म के लोग हैं, भाई कुछ देर तक खामोश रहेंगे लेकिन शरारत से बात छोड़ जाएंगे। एक होता ना कि भाई शरारत उनकी अब फितरत से जुड़ गई, अब शरारत करना है, किसी को तकलीफ देना है, चोरी करना है, तो वो लगे हैं। तो जैसे ही ये मुहर्रम का एहतराम वाला महीना ख़त्म हुआ, वो लोग निकल जाते थे जो है सफ़र के महीने में कि भाई चोरी करना, डकैती करना, लूट मार करना। तो लोग क्या करते थे इस दौरान, अब ये महीना जैसा आते भाई शुरुआत का महीना है, फौरी यहाँ से घर खाली करके चले आओ, यहाँ से निकल जाओ भाई, ताकि वो जो लोग चोर लुटे रहेंगे हम उससे बच जाएंगे। तो इसलिए क्या करते थे, सफ़र क्या करते थे, यहाँ से निकले अपने दूसरे मुकाम पर चले आते थे, अपने आप की हिफाजत करने, अपने जान की, अपने माल की। तो हिफाजत क्या करते थे, तो इस बात से इस महीने का नाम पड़ा सफ़र। और जो लोग जो थे जिनको मालूमात नहीं थी, इन्होंने कहा कि भाई सफ़र एक नहूसत वाला महीना है, जिस वजह से हमारी जो है माल में जो है या फिर चीज़ों में हमारे उसमें ज़िंदगी में नुकसान हो रहा है, गोया कि सफ़र के महीने से, जबकि लोगों के अमल की वजह से नुकसान हो रहा। जबकि उन्होंने मनसूख किसी कर दिया कि महीना ख़राब है, मनसूख कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान नबी साहब ने वजाहत कर दी, ला सफ़र, यानी सफ़र नहूसत वाला महीना नहीं है। इसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे मुसलमान आज भी आपको मिलेंगे, आप बोलेंगे कहाँ है भाई, कोई भी नहीं पढ़ा। आप थोड़ा मालूम तो करके देखिए, आप थोड़ा उनसे गुफ्तगू करिए दीन के बारे में। हाँ, आपको दुनिया के मामले में आपको बेस्ट दिखेंगे, आप भाई फ़लाँ इतने मालूमात है, इतना इन्फॉर्मेशन, इन्हों फ़लाँ ऐसा ही स्टेटस वाले, इनका पोजीशन ये है, इन्हों प्रिंसिपल है, इन्हों फ़लाँ जो है मैनेजर है, इन्हों फ़लाँ जो ऐसे। लेकिन जब आप दीन के बारे में बात करेंगे तो पता चला अरे वाकई इनका बिलीव ऐसा ख़तरनाक है क्या। प्रैक्टिकली आप देखिए, आप बात करिए, आप बोलेंगे अरे हमारे ये फ़लाँ रिश्तेदार है, हमारे फ़लाँ अंकल है, इतने साल से हम देख रहे, इतने साल। हो सकता है कि आप जनरल बातों पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन दीन के बारे में जब मालूमात करेंगे, पूछेंगे उनसे चंद बातें, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये लोग कितने किस्म के जो है बदअक़ीदी इनके पास है। तो हमारे आपके दौरान भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सफ़र के महीनों को जो है बड़ा बदशगुन महीना मानते हैं। बहुत सारे लोगों के बिलीव ये है कि आप देखेंगे, अगर आप, मैं समझता हूँ कि सफ़र के महीने के अब आखिर के कुछ, आज क्या तारीख है भाई जी, 25 जो है आज सफ़र चल रही है। आप गौर करिए, मेरी बात सही या नहीं है, ज़रा अभी रात का टाइम जो है हो रहा है, या रात का टाइम शुरू हो गया, तो आप जाके अपने आसपास जो एरिया में जायज़ा लीजिए। फंक्शन हॉल जो है आम दिनों में जो लाइटें लगे हुए रहती थी, पब्लिक होती थी, खाने के लिए, डिनर के लिए वगैरह होती थी, आप देखेंगे शादी खाने बंद पड़े, ये लोग परेशान हैं। अरे भैया ये महीना आते ही ख़त्म, हमारा कारोबार पूरा लॉस, वहाँ काम करने वाले जो लोग करने वाले, मेहनत करने वाले हैं, काम का रोज़गार पूरा बंद है। बोलेंगे क्यों, क्योंकि सफ़र का महीना जैसा आते लोग, मुसलमानों के पास बात बता रहा हूँ मैं, लोग समझते हैं कि भाई ये महीना एकदम मनहूस है, इस महीने में शादी करेंगे तो शादी टूट जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। आइए एक मिसाल देता हूँ मैं सहाबा की ज़िंदगी से। जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी है, जो मशहूर बेटी है, जिसका नाम है फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह अली रज़ियल्लाहु अन्हु से जो हुआ था। अली रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह से आप तारीख़ अगर देखेंगे, उठा के देंगे, तो आपका निकाह सफ़र के महीने में हुआ था।
फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा दीन इस्लाम में एक मशहूर ख़वातीनों में से है, और आपके ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दो मशहूर जो है साहबे रसूल जो है पैदा हुए थे, जिनका नाम था हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। निकाह कब हुआ था? सफ़र के महीने में हुआ था। तो इसका मतलब पता चला कि सफ़र एक नहुसत वाला महीना नहीं था। इसी तरीके से खैबर की जो जंग के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अब सफ़र शुरू करें, इस सफ़र जो था, जो कामयाब जो है सफ़र था, जो है कामयाबी मिली, ये कौन सा जो है महीने में जो सफ़र करें आप? सफ़र के महीने में सफ़र करें। तो इससे पता चला कि सफ़र नहुसत वाला महीना नहीं है। लोगों के पास पता नहीं क्या क्या अक़ीदे, इस महीने में जो है शादी नहीं करना, इस महीने में फ़लाँ काम नहीं करना। इसके बाद जो है इस महीने के ख़ास तौर से 13 तारीख़ लोग जो है समझते हैं कि बहुत सारे जो है अलग अलग ईविल्स उतरते हैं, शर उतरते हैं, अल्लाह की तरफ से बलाएँ उतरते हैं। तो बेहतर है हम जो है ना अंडा वार के दे दो गरीब को, हम मुर्गी वार के दे, थोड़ा पैसे वाले तो मुर्गी वार के दे देंगे। तो गरीब है तो क्या करेंगे, आटा जो है गुन के साल के 365 दिन या 66 दिन उसके पानी में जो है वो आटे डालेंगे। क्यों डालेंगे भाई? हमारे पास जो भी नहुसत है, ईविल है, वो पूरा हम पानी में डाल दे रहे। यानी होता है ना कंप्यूटर सिस्टम में कि भाई कंट्रोल जो है सी करो या कंट्रोल एक्स करो और डिलीट कर दो, कंट्रोल वी करो, कंट्रोल एक्स करो, डिलीट कर दो, रस दिन में डाल दो। तो वैसा समझ के भाई हमारे पास है ईविल्स लेके हम पानी में डाल दिए, भाई ख़त्म, अब हम बिल्कुल पाक साफ हो गए। तो इस किस्म का अक़ीदा है सफ़र के महीनों को लेकर। बाज़ लोग ख़ास तौर से आखिरी का जो सफ़र के महीने का आखिरी का जो चारचुमा वगैरह है, इसको अलग अलग कुरान की आयतें पढ़ते हैं, फ़लाँ वजीफ़े करते हैं। तो आप बोलेंगे कहाँ से डालिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बतलाया, सहाबा ने बतलाया, लेकिन फिर वजीफ़े करते हैं। क्या बोलते सफ़र ये हमारे बलाएँ हमसे दूर हो जाती। तो अलग अलग किस्म के लोग बाज़ाब्ता नहाते हैं, गुस्ल लेते हैं कि भाई बलाएँ हमसे दूर हो जाती हैं। इस किस्म के लोग आमाल करते हैं। तो इससे पता चला कि सफ़र नहुसत वाला महीना नहीं है। यहाँ तक के लोगों ने, आप गौर करिए, लोगों ने अंबिया तक को नहीं छोड़ा। भाई आम लोगों से तो बदशुगनी करते ही करते, अंबिया तक के भी लोगों को नहीं छोड़ा। आप जो अगर आप पढ़ेंगे तफसीर वगैरह, तो सालेह अलैहिस्सलाम के कौम के बारे में हमको पता चलेगा कि उस ज़माने के जो लोग थे, जब अच्छा काम होता था तो कुछ नहीं कहते, जैसे काम उनका बिगड़ जाता था तो कहते थे साले की वजह से, सालेह अलैहिस्सलाम की वजह से बिगड़ गया। मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, जो अल्लाह सुब्हानहू की तरफ से इतने ज़्यादा जो फेवर्स मिले, नेमतें, वो कौम भी ऐसे अल्लाह के उलुल अज़म पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम तक को भी नहीं छोड़े। जब कभी अच्छा काम होता था तो हम अपने तरफ मंसूब कर लेते थे, जैसे काम बिगड़ता था, कुछ लॉस होता था, बोलते कि मूसा तुम्हारी वजह से ये काम हो गया। यानी कि बदशगुनी उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को भी ले लिया, नऊज़ुबिल्लाह। यानी कि लोग इतना जो है एडवांस हो गए। तो हमें आपको चाहिए कि इस बदशगुनी से बचाना चाहिए, जैसा कि बहुत सारे हदीसें में मैंने आपके सामने रखे कि बदशगुनी आपको शिर्क तक ले जा सकता है। आप गौर करिए कैसा हमारा रब है जो हमारे अक़ीदे में हमारा कितना ख्याल रखा। हम समझते सिर्फ अल्लाह ने हमारे लिए रिस्क का इंतज़ाम किया, खाने पीने का इंतज़ाम किया, वो तो अल्लाह ने इंसानों के साथ जानवरों तक का भी कर दिया। लेकिन साथ ही साथ हमारे रब ने हमारे अक़ीदे का भी ख्याल किया, और इस किस्म के जो काम है, अमाल है, अल्लाह ने उसके बारे में बतला दिया। अल्लाह की सिफत आप गौर करिए, अलीम है, हर चीज़ को जानने वाला है। अल्लाह को मालूम है कि 2000 के बाद कौन लोग आने वाले हैं, 2020 के बाद कौन सी जनरेशन आने वाली है, 2050 के बाद कौन सी जनरेशन आने। अल्लाह ने इसीलिए कुरान में तमाम चीज़ों के बारे में बतला दिया वजाहत के साथ। जहाँ पर इंसान गुमराह हो सकते हैं, भटक सकते हैं, अल्लाह ने कुरान में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में वजाहत के साथ बतला दी। अब चंद अहम पॉइंट जो शेख सालेह अल फौज़ान कहते हैं कि इस ज़िम्मन में कोई अगर काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है आपको चाहिए कि सबसे पहले जो काम करने चाह रहे हैं तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन हासिल कर लें। इसके बाद आपको चाहिए कि जो आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ जाए, उस पर बदशगुन निकाल के उस काम से ना रोके अपने आप को। तो हमको चाहिए चंद इलाज इसका क्या है बदशगुनी का। इस इलाज ये भी है कि हमको चाहिए कि सबसे पहले जो काम करें उस काम को देख लें कि हम जायज़ है या नहीं है। आज बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म के कारोबार स्टार्ट कर देते हैं, क्या वो तो उसमें पैसा बहुत है। अब मास्टर में आप गौर करेंगे, हमारे इसी शहर की बात करूं, बहुत सारे लोग आज एक ऐसा अजीब सा कारोबार कर रहे हैं जिसमें जो है सूद जो है आ रहा है कहना पे। क्या काम कर रहे हैं? एक लॉटरी सिस्टम निकाल रहे हैं। अब मैं आपको रियलिटी अपने शहर की बात बता रहा हूँ। लॉटरी सिस्टम कैसा लॉटरी सिस्टम है कि भाई आप फला हर महीने मुझे 2500 3000 दीजिए, हर महीने देंगे आप। उसके बाद क्या करेंगे आप, मिसाल तौर पे 12 महीने हो गए आपके, 1 साल हो गया मुकम्मल, तो हम चिट्ठी उठाएंगे। चिट्ठी उठेंगे उसके हिसाब से वो चिट्ठी पे रहेगा कि भाई फ्रिज मिला आपको तो फ्रिज दे देंगे, भाई आपको फलां जो है मिल गई बाइक तो आपको बाइक दे देंगे, फलां दे देंगे। यानी कि एक अगर आप गौर करें इससे डिटेल में जाएंगे आप कि ये एक आपको एक लालच से आप किसी इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट अपने तरफ उसको पकड़ नहीं सकते आप। बहुत सारे ऐसे ऑफर्स जैसे मिलते हैं मार्केट में, फलां ऑफर की वजह से होता है वो ऑफर, एक आध ऑफर, लेकिन सब जने अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। तो हमको चाहिए कि इस किस्म के कारोबार से परहेज़ करें। तो सबसे पहले देख लें कि जो भी हम कारोबार करें क्या वो हलाल है या नहीं है। इसी तरीके से दूसरे चीज़ ये है
कि वो जो काम है शरीयतन जो है जायज़ नहीं, हम चेक कर लिए। उसके बाद ये कि उसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये मालूमात, देखिए बहुत सारे लोग मालूमात नहीं है उसके बारे में, लेकिन वो खोल देते कुछ थे। मिसाल के तौर पर किसी को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर की शॉप खोली, क्या बोलते उसमें पैसा बेनिफिट बहुत है अभी, अब वो लॉस होते रहता, मालूम नहीं होता, तो लॉस किसी और चीज़ पर मनसूख कर देते। भाई फलां की वजह से लॉस हो गया, भाई हम ये कारोबार से पहले ऐसा काम नहीं कराए थे, हम ये लटकाए थे तो लॉस हो गया। यानी इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ, मालूमात नहीं करे, लॉस हो गया, लेकिन उसका असबाब किसको बना दी, किसी और को बना दी। तो इसी तरीके से, या फिर उसके बाद ये है कि जब आप करने से पहले इस्तिखारा कर लें कि भाई कोई डिसीजन फैसला लेना चाह रहे हैं आप दुनियावी मामले में, तो उसको चाहिए कि अल्लाह से जो है एक मरतबा जो है राब्ता कर ले, दुआ कर ले, दुआ इस्तिखारा जो है पढ़ ले कि भाई वाकई अगर है अच्छी चीज़ तो अल्लाह, दुआ का माना ये है, उसमें माना जो आता है कि भाई अगर ये काम अच्छा है अल्लाह मेरे हक़ में तो आसानी फरमा दे, या अल्लाह मेरे हक़ में अच्छा नहीं है दुनियावी एतबार से, माशी एतबार से, आखिरत के एतबार से तो दूर कर दे, इस्तिखारा कर ले। और इसके बाद फिर आप आगे जब बढ़ें तो अल्लाह पे मुकम्मल तवक्कल करके आगे बढ़े, और आखिरी में दुआओं का भी एहतमाम कर ले, दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक ढाल की तरह काम करेगी दुआएं। जैसा कि आमतौर पे आप देखेंगे बहुत सारे माशरे में ऐसे चैनल्स निकले हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स वगैरह हैं जो आपको अट्रैक्ट करते रहते हैं, अरे भाई फलां ये चीज़ पहन लो तो ये फ़ायदा हो जाएगा, भला ये चीज़ पहनने से आपके जो ज़िंदगी में ये आपका बेनिफिट हो जाएगा। बहुत सारे मार्केट में से चैनल है। तो एक अहम जो आमतौर पर एक मुसलमान भी बास जो जिसके पास इल्म नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, उसमें कहीं ना कहीं आ ही जाता है, अरे भाई वो सस्ते में मिल रहा है, वो रिंग लेके पहन लो, अरे भाई वो लॉकेट है वो रखने से जेब में वो फलां जो है फ़ायदा हो जाएगा। या फिर वो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो बोलेंगे आपको भी ये फलां टाइम पे ये काम मत करो, भाई 12 बजे के टाइम ये काम मत करो, भाई 1 बजे के टाइम ये मत करो, मंगल के दिन काम नहीं करना, लॉस हो जाता, 4 जुम्मे के दिन कारोबार स्टार्ट करें तो पक्का आपको लॉस है। तो ये इस किस्म की चीज़ें आप बतलाते आते हैं, माशरे में फैलाते आते हैं, जबकि एक मुसलमान को चाहिए कि ये दुआ को याद रखे हमेशा। जब मुसलमान जब घर से बाहर निकलता है तो ये दुआ करता है, ये नहीं देखता कि भाई ये मंगल है, ये 12 का टाइम है, 1 का टाइम है, अल्लाह पर तवक्कल करता है, दुआ पढ़ता है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैंने अल्लाह पर ही तवक्कल करा है, बस अल्लाह ही मेरे इस हालात का मालिक है। हम ये दुआ के जो अल्फाज है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इससे मैंने बहुत सारे हदीसें आए, जैसा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि जन्नत के ख़जानों में से, ट्रेजर्स ऑफ पैराडाइज बोल रहे हैं, जन्नत के ख़जानों में से, ये खाली अर्ज़कार भी अगर हम करेंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे आप, क्या मतलब है इसका, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मतलब देयर इज़ नन हु कैन जो है टर्न योर डेस्टिनी, योर लाइफ, यानी कि कोई आपकी ज़िंदगी को टर्न नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, बोल रहे हैं, यानी हालात को नहीं बदल सकता अल्लाह के सिवाय, अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो इससे पता चला हमें आपको चाहिए कि जो ये दुआओं का एहतमाम करें, दुआओं का जो है हम आप करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि दुआएं हमारे लिए ढाल की तरह काम करती हैं। इंसान का से आप वो कर रहे हैं, आप शिरक कर रहे हैं, बदशुगनी कर रहे, तो हमको चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कुल करें, दुआओं का जो है एहतमाम करें। अब आखिरी में वो हदीस बतलाते हुए अपने इस उन्वान इस्लाम और बदशुगनी को ख़त्म करता हूँ। वो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, देखिए इंसान क्या अगर अक़ीदा सही रहेगा तो इसकी दुनिया भी बचेगी, आखिरत भी बचेगी। अपनी की दुनिया भी बचेगी, आखिरत भी बचेगी। कैसा बचेगी? देखिए, एक इंसान का अक़ीदा जब ख़राब है, मिसाल के तौर पर एक जॉब के लिए जा रहा है, कारोबार के लिए जा रहा है, जैसे ही रास्ते में देखा कि बिल्ली आ गई या कुत्ता भौंक दिया तो फौरी यू टर्न लिया, घर पे आ गया। तो जब इंसान का अगर अक़ीदा ख़राब रहेगा तो बिल्ली का बच्चा भी रास्ते में दिख जाएगा, तो फिर उसका जो है काम पूरा ख़राब, आखिरत भी ख़राब, दुनिया भी ख़राब, उसकी लॉस हो जाना, पे नहीं जा रहा तो दुनिया क्या भाई लॉस हो जा रहा, उसका आखिरत का तो लॉस बतक़ीदी करा चले आ रहा। तो अल्लाह पर जो है तवक्कल करे, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के मशहूर जो है पैगंबर उलुल अज़्म में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोग जो है तैयार हो गए आग में फेंकने के लिए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़र्रा बराबर जो है ज़र्रा बोलते ना, ज़र्रा भी थोड़ा सा डर गए, क्या पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड भी ज़र्रा आप थोड़ा सा वो गए क्या भाई। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़र्रा बराबर भी जो है आप परेशान नहीं हुए, ना चीज़ों को लेकर आप बदशुगनी करे, आप सिर्फ ये दुआ पढ़े कि हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। लोग आग में फेंक जा रहे, भाई मरने वाले हैं, अब आग तो किसी को जलाने का उसका सिफत है, मरने वाले, लेकिन फिर भी नहीं डरे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको जो है बचा लिया। तो इससे पता चला हमको कि अक़ीदे रखिए तो दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। तो आइए वो हदीस जिसमें खुशखबरी है, जो लोग बदशुगनी नहीं करते, त्यारा नहीं करते, तो उनके लिए खुशखबरी ये है। यह हदीस बहुत सारी हदीस किताबों में आती है, सहीह अल बुखारी, मुस्लिम वगैरह बहुत सारी किताबें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे उम्मत में से 70,000 लोग, एक नहीं दो नहीं, 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब किताब के वो जन्नत में जाएंगे। तो लोगों की सिफत क्या रहेगी? वो झाड़ फूक नहीं करेंगे,
लटकाएंगे नहीं या बदशगुनी नहीं करेंगे, बदफाल नहीं निकालेंगे, तो उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी दे रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे बगैर हिसाब किताब के। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा नाम भी इसमें आ जाए लिस्ट में। तो हमको चाहिए कि बदफाल निकाल रहे या बदशगुनी करे, हमको चाहिए कि इससे परहेज करे। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे आपके जो है अक़ीदे की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको रहनुमाई करें कि हमको जो है अल्लाह पर तवक्कल करके आगे बढ़ने वाला बनाए, और जो चीज़ों जो असबाब नहीं, जो अल्लाह ने असबाब नहीं रखी, हम और आप भी उसको असबाब ना बना के अपनी ज़िंदगी में जो बदअक़ीदी जो हम लेके आए, और अल्लाह हमको जो है तौफ़ीक़ दे कि हम सही अमल करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की ज़िंदगी के मुताबिक, और लोगों को बतलाने वाला भी बन जाए। आमीन व आखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, जैसा कि अभी अनाउंसमेंट किए हैं कि एक सवाल भाई की तरफ से, एक सवाल बहन की तरफ से, तो उन्वान के ज़िम्मन में रहा तो वैसे बेहतर इंशाल्लाह। जी, वालेकुम सलाम। कंटेजियस डिजीज़ के बारे में कि वो किसी को नहीं फैलती है, तो फॉर एन एग्जांपल करंट सिनेरियो पे जी कोविड है या कोई और भी हो जी, तो वो यू मीन टू से दैट इट इज़ नॉट कंटेजियस? जी प्लीज़ उसके बारे में। जज़ाकल्लाहु खैरन। भाई ने सवाल किया कि जैसा कि मैंने कहा हदीस की रोशनी में कि ला अदबा, कोई चीज़ कंटेजियस नहीं है। कंटेजियस नहीं है उसका मतलब ये है कि उस बीमारी में ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है कि किसी और पर ट्रांसफ़र हो जाए। भाई हो सकता है कि हमारे दरमियान बहुत सारे लोग जो है कोरोना के जो है इन्फेक्टेड थे होंगे, या ऐसा हो सकता है कि हम जो है ये जो ड्यूरेशन जो भी था 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, हो सकता है कि हम कईयों जगह पर गए, हम जो है शॉपिंग करने गए, हम चीज़ें ख़रीदने गए, हमारे घर पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों ने यहाँ तक के परहेज़ किया कि भाई अगर घर में उनके पास दूध की पैकेट भी आ जाए, तो यानी कि मीडिया का देखिए कितना खौफ हो जाता है जब मीडिया दिमाग पे इतना छा जाती है, तो यहाँ तक कि दूध की पैकेट भी आए तो बगैर पकड़े के किसी चीज़ से पकड़ के पानी में डालकर खंगाल के जो है दूध जो है निकाल रहे थे, या किसी से हाथ मिलाने से परहेज़ कर रहे थे। देखिए दीन इस्लाम के बस चंद तालीमात है, उस तालीमात से दूर करने के लिए दुश्मन इस्लाम हमेशा से कोशिश करते रहते, चाहे वो जो है 1400 साल पहले की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, सहाबा का दौर, तहाबी का दौर, या फिर 2000 साल बाद 2020 या 21 का साल क्यों ना हो। देखिए इसमें हो क्या गया इस बीमारी के ज़िम्मन में, ठीक है वल्लाहु आलम, वो थी नहीं थी बाद में डिस्कशन करेंगे। तो इससे बहुत सारे लोग दीन इस्लाम से के जो तालीमात है उससे जो है छोड़ने लगे, फिर उससे दूर हो गए। मिसाल के तौर पर हैंडशेक करना एक बहुत बड़ी फजीलत है, उसमें आप बोलेंगे हैंडशेक करने से क्या फजीलत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने हदीस में, जब इंसान हैंडशेक करता, हाथ मिलाता है एक मुसलमान भाई से, वो हैंडशेक मिलाकर अलग होने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला से गुनाह माफ़ कर देते। सुभान अल्लाह, हदीस है इसमें, लोग हाथ से हैंडशेक करने से दूर हो गए। इसी तरह से लोग मस्जिद में आकर नमाजें पढ़ते थे, लेकिन इतना डर खौफ बैठ गया कि मस्जिदें खुल भी गए तो अपने आप को दूर रख रहे उससे, अरे भाई बाजू ठहर गए तो पता नहीं क्या होता। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, लोग मतलब कि इंसानियत के ज़िम्मन में जो बहुत सारे हदीसें हैं, फजीलत है, उससे दूर हो गए, महरूम हो गए। तो ये कंटेजियस का जो है आपने जैसा कि सवाल पूछा, कंटेजियस मतलब कोई चीज़, ठीक है कोई चीज़ फैल सकती होगी, लेकिन वो फैलना उसके पास उसकी ताकत नहीं है। बुखार है, ठीक है बुखार आता होगा किसी और को, फैलता होगा, लेकिन जब तक अल्लाह ना चाहे नहीं फैल सकता। मेरी बात समझ में आएगी आपको? मच्छर है मलेरिया का, इनको भी काटा उनको भी काटा, लेकिन इनको हुआ मलेरिया, लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो मच्छर में ताकत नहीं है कि मलेरिया इनको ट्रांसफ़र कर दे, उनको ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन अल्लाह जब तक चाहे नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने मिसाल दी कि माँ है, बच्चे की खिदमत कर रही, शौहर की खिदमत कर रही, लेकिन बीमार नहीं हो रही। क्यों नहीं बीमार हो रही? कि अगर बुखार में ताकत था या वायरस में ताकत था तो फैल जाना था, जब तक अल्लाह ना चाहे नहीं हो सकता। तो हमें आपको चाहिए कि जो है आमतौर पर क्या होता है, हम बीमार हो गए तो हम ये समझते हैं कि जैसे मैं टैबलेट खा लूँ, ये रेड टैबलेट खाता हूँ फौरी में ठीक हो जाऊँगा। कईयों ऐसे मर्तबा होता है कि हम और आप रेड टैबलेट भी खाते, ब्लू टैबलेट भी खाते, वाइट भी खाते, 1 दिन खाते, 2 दिन खाते, 5 दिन खाते, तो जब तक कि अल्लाह ना चाहे हमारे आपकी शिफा नहीं हो सकती। कईयों मर्तबा हम डॉक्टर भी बदल लेते हैं, जब तक कि अल्लाह ना चाहे किसी डॉक्टर में ताकत नहीं कि शिफा पहुंचाते। वल्लाहु आलम। जी एक सवाल हम बहनों की तरफ से लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरा ये सवाल है, कई सारे लोग घर में जब लड़की पैदा होती है उसको भी बदशगुन समझते और मानते हैं, और घर पर कोई परेशानी आई तो उस लड़की को कहते हैं कि लड़की की वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही है। क्या ऐसा कहना सही है? वजाहत कीजिए।
जज़ाकल्लाहु खैरन आपके सवाल के लिए, ताकि बहुत सारे लोगों को मालूमात होगी। जैसा कि मैंने हदीस बतलाया है कि जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1614, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बदशगुनी करना गोया कि यानी कि त्यारा करना गोया कि शिरक है। यानी किसी भी चीज़ को, चाहे चीज़ों को लेकर आप बदशगुनी कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर भी फ़लाँ ये चीज़ आने की वजह से ये नुकसान हो गया, भैया फ़लाँ जो है करने की वजह से नुकसान हो गया मेरे कारोबार में, मेरे ज़िंदगी में, मेरे घर में, तो बदशगुनी करे गोया कि शिरक करे। यानी एक समझिए बात को, मिसाल के तौर पर एक इंसान एक रिंग पहनता है, रिंग है ना, आप देखते हैं मार्केट में बहुत सारे लोग नगीना पहन लेते हैं, फला रेड रहता, ब्लैक रहता, ब्लू रहता, और समझते हैं नगीना पहनने से मेरी लाइफ में बेनिफिट आएगा। कोई गोया कि उसने जो डिपार्टमेंट अल्लाह का था बेनिफिट पहुंचाने का, गोया कि उसने किसको मालिक बना दिया? उस रिंग को मालिक बना दिया कि रिंग की वजह से मेरे को बेनिफिट पहुंचेगा, या फिर मेरे को लॉस जो होने से जो रोकने वाला वो रिंग है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने कारोबार के ज़िम्मन में कहीं ना कहीं नींबू लटकाते हैं। अब मैं किसी और की बात नहीं करूँ, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हिदायत दे। कारोबार के चीज़ों में आप देखेंगे बंडी पर नींबू लटका लिए, दुकान में आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के गोश्त की दुकान में जो होता है कि नींबू लटका लेते हैं, या जो है फला कारोबार में कहीं ना कहीं छुपा कर कुछ तो बिलावे लगा देते हैं। ये समझते हैं कि ये चीज़ करने की वजह से मेरी ज़िंदगी में जो है बेनिफिट होने वाला है, लॉस से बच जाएगा। तो इसका मतलब गोया कि उसने जो डिपार्टमेंट अल्लाह का था बेनिफिट या प्रॉफिट पहुंचाने का, गोया कि उसने उस नींबू को जो बना दिया, उसने इस बिलावे को जो है मालिक बना दिया कि बिलावे की वजह से मेरे को प्रॉफिट पहुंच रहा है। तो गोया कि उसने जो डिपार्टमेंट अल्लाह का था इस चीज़ को बना दिया, इसलिए शिरक है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसी तरीके से लोग क्या करते हैं, आमतौर पर जो यौम जाहिलियत में भी जो था कि एक सहाबा के बारे में आता है कि जो ये जो वाक़या सहाबी रसूल अपने जो यौम जाहिलियत के दौर का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते हैं बाद में, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि इस्लाम में दाखिल होने के बाद, कि अल्लाह के रसूल मेरे जो है घर पर एक जो है जैसे ही बेटी पैदा हुई, तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो बेटी यानी कि ऐसा दौर था कि जैसी बेटी पैदा होती थी लोग उस दौर के जो है जहालत में कत्ल करते थे, मार देते थे। तो एक दौर ऐसा आया कि जब मेरे घर में जब बेटी पैदा हुई, मैं उस बेटी को जो है क्या करा, एक जगह पर ले गया। रास्ते तमाम वो जो है लड़की मेरी पूछते रही, या अभी मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। होता ना बच्चों के पास एक क्यूरियोसिटी बोलते हैं आपके, भाई जो भी कुछ भी हम नया काम करें तो पूछते थे बार बार, अरे अबू ऐसा क्यों करें, अबू आप यहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं हमको। तो वो बच्ची पूछते गए मेरे से, पूछते गए, यहाँ तक कि मैं एक मुकाम पहुँचा, खाली मुकाम, डेजर्ट, कोई नहीं है वहाँ पर, और मैं फिर यहाँ पर मिट्टी जो है ज़मीन से निकालना शुरू करा, मिट्टी निकालना शुरू करा, यहाँ तक कि मिट्टी मेरे जिस्म पे उड़ी थी, पीठ पे उड़ी थी मिट्टी। तो वो जो लड़की थी मेरी, मेरे जिस्म से मिट्टी हटा रही थी, यहाँ तक कि वो मिट्टी हटाती रही, और यहाँ तक कि मैं ज़मीन खोदता गया, यहाँ तक कि आखिरी में उसको मैं दफना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बस करो। यानी यौम जाहिलियत का इतना जो है एक सीरियस मामला था कि लोग बाज़ाब्ता औरतों को जो दफना दिया करते थे। इसीलिए कुरान हदीस में देखेंगे आप, एबॉर्शन को स्ट्रिक्टली मना किया गया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि जो है अभी यहाँ पर गवर्नमेंट वगैरह भी ये इस किस्म का स्टेप ले रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे जो है फोटोज को जो है बारे में स्कैन करते, डायग्नोस्ट करके पता करते कि भाई ये बेटी है बेटा, जैसे बेटी पता करते थे फौरी जो है एबॉर्शन कराते थे। बहरहाल गवर्नमेंट को भी शऊर है, अब ये स्टेप ले रहे हैं बहुत सारों से। तो इसलिए कुरान में मना फरमाया गया है कि जो है चाहे बेटा हो बेटी हो, एबॉर्शन से मना फरमाया गया। इल्ला माशाल्लाह के बास केसेस जो सिंसियर मतलब कि इंसान बड़े जान को लॉस हो सकता है, वो एक अलग मसला है। तो इसी तरीके से आम जो है हालात में ऐसा होता है कि भाई जैसे जो है निकाह करके बीवी घर में आती है या जो है बहू घर में आती है, तो सास अब जो है ना कुछ गलत होते जो है इस तरीके से बदशगुनी करते हैं, अरे भाई बहू आती है ये नुकसान हो गया भाई, अरे मेरे जो है बेटे की तबीयत खराब हुई, अरे मेरे दूसरा बेटा का जो है लॉस हो गया, अरे मेरा जो है बड़ा बेटे का जो है नौकरी चले गया और वापस जो है घर आ गया हमारे मुकाम पर। तो इस किस्म की बदशगुनी करते गोया कि जो है लॉ जो है शिरक करते हैं, इससे बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। हो सकता है कि वो फिर शिरक में ना आ जाए, शिरक से होते होते बहुत आगे ना बढ़ जाए। तो इसलिए नबी साहब ने कहा है बदशगुनी करना गोया कि शिरक है, चाहे वो औरतों के मामले में चाहे बेटी के मामले में, हमको चाहिए कि परहेज़ करे। जो जैसा कि मैंने उन्वान में कहा, जो असबाब अल्लाह ने नहीं रखा है हम उसको असबाब नहीं बना सकते। एक इंसान रैश ड्राइविंग कर कर जो है एक्सीडेंट कर ले रहा है, फास्ट ड्राइविंग करके एक्सीडेंट कर रहा है, रूल्स फॉलो नहीं कर रहा और फिर असबाब बना रहा है कि नींबू नहीं लटकाया था, इस बात से एक्सीडेंट हो गया, गोया कि बदशगुनी करा जो वो शिरक में आ सकता है। उम्मीद कि आपका जो है सवाल का जवाब मिल गया होगा, वल्लाहु आलम। एक सवाल हम और एक भाइयों की तरफ से लेते हैं इसी उन्वान पर, क्योंकि ये उन्वान ऐसा है कि लोगों में बहुत सारी जो है गलतफहमियाँ फैली हुई है। तो इस ज़िम्मन में कोई अगर सवाल है तो आप पूछिए। जी, आजकल गैर मुसलमान तो गैर मुसलमान भी जो है जब घर किराए पर लेते हैं या ख़रीदने जाते हैं जी, तो वास्तु का ख्याल रखते हैं।
जी। और इस वजह से आजकल के जो बिल्डर जो लोग हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं, घर बना के देते हैं, फ्लैट्स वगैरह, जी वो लोग परेशानी में आ गए हैं कि भाई ये क्या तो भी है, जी जी हम जी तो इस वजह से जो है वो लोग को भी प्रॉब्लम हो रही है। जी तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जज़ाकल्लाह खैरन। भाई ने जैसा सवाल किया, ये एक सीरियस मसला बढ़ते जा रहा है कि वास्तु यानी कि घर के ज़िम्मन में जो है बहुत सारे गैर मुसलमानों का बिलीव है कि अगर ये डोर यहाँ की जगह यहाँ हो जाए तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। ये डोर अगर वहाँ नहीं हो के अगर यहाँ होता था तो हमारे उसमें लाइफ में बहुत बड़ा हमारा गुडनेस आता था। और फिर इसकी मिसाल के तौर पर भाई फ़लाँ जो है जगह पर ऐसा होना पलंग, फ़लाँ जगह पर कुर्सी उधर होना, ज़रा इधर से इधर हो गए तो लॉस होगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े ओहदेदार पोजीशन वालों का भी यही मामला है। ये बात तो यहाँ तक हो गई कि बहुत सारे बिल्डिंग्स को उन्होंने डिसमेंटल कर दिया, बिल्डिंग्स के बिल्डिंग्स तोड़ डाले। इस जो है ज़िम्मन में वास्तु सही नहीं था, हो सकता है कि मेरा लॉस हो जाए, अगले इलेक्शन में मैं जीता हूँ कि नहीं कि मेरा ऑफिस पूरा बदल देना, बिल्डिंग तोड़ दिए। ये रियलिटी बतला रहा हूँ मैं, आप चेक कर लीजिए। तो इस किस्म का आम ये मसला बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे मुसलमान जो इंजीनियर्स है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर है या जो है बिल्डर्स वगैरह है, उनके लिए ये मसला बनते जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे एक रिसेंटली वाक़या है जो एक हमारे दोस्त जो है वाक़या सुना है कि भाई उनका जो बॉस जो था, वो बॉस जो है उनकी बच्ची जो गैर मुसलमान बॉस था, उनकी बच्ची जो है ज़रा सा गिर गई, कुछ माँ लग गया। तो जैसे माँ लग गया उसने कहा कि अरे मेरे घर का वास्तु ठीक नहीं था, इस बात से बच्ची गिर गई। तो वो जो मेरे दोस्त थे मुसलमान थे, उन्होंने फौरी जो है इस्लाह की और कहा कि देखिए हमारा रब, हमारा गॉड जो है दयालु है, मर्सीफुल, रहम करने वाला है, यह फ़लाँ चीज़ की वजह से नुकसान नहीं करेगा। बहुत हो सकता है कि और बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन उसने बचा लिया, छोटा ही नुकसान हो आपको। तो ये वास्तु जो है इनके पास एक किस्म का बिलीव ये है कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पर अगर ना हो तो जो है ये बदशुगनी निकालते कि भाई लॉस हो सकता है। फ़लाँ जो है अगर मिसाल के तौर पर कोई इंसान जो है इनके फैमिली में एक बड़ा बुजुर्ग है, भाई बहुत एज हो गई, अब प्रॉब्लम्स हो गए, बीमारियाँ अगर डेथ हो गई, तो समझते कि वास्तु की वजह से डेथ हो गई। तो गोया कि अगर कोई मुसलमान भी, बहुत सारे देखेंगे आप, अगर जो दूसरे जो है मुकाम के हैं, बहुत सारे जो गैर मुसलमानों में आसपास जो रहते हैं, इनके पास भी इस किस्म का जो है ये बिलीव आना शुरू हो गया कि अगर वास्तु के बगैर हमारा घर भी अगर रहेगा तो बहुत सारे लॉसेस या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो गोया कि अगर मुसलमान ऐसा कोई चीज़ करा तो गोया कि वो शिर्क में ना आ जाए, क्योंकि इनके पास ये है कि भाई फ़लाँ जगह पर फ़लाँ मुकाम पर चीज़ रहे तो बेनिफिट, वरना नहीं हुआ तो फिर बदशगुन निकालते, तो ये शिर्क में आ सकता है। तो हमको चाहिए कि परहेज करें। हाँ, आमतौर पर घर आप ये देख रहे हैं कि भाई ये डायरेक्शन जो है ठीक है भाई, ताकि हवा जो सूरज जो सनराइज़ होता है उस डायरेक्शन में आप घर देखते हो, ठीक है, इट्स ए गुड, ये शरीयत में कोई जायज़ चीज़ नहीं है। भाई देख रहे हैं कि भाई घर ऐसा देख रहे हैं कि भाई सनराइज़ वहाँ से होता है तो सुबह की जो गर्मी है सूरज की, इट्स गुड फॉर यू। आप ये देख रहे हैं कि भाई घर मेरा जो सनसेट की तरफ ना हो, वरना मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होता है वो आपका सनसेट में बहुत हीट आती है उससे, तो इससे आपके जो है जिस्म पर प्रॉब्लम हो सकता है हीट वाला कंटिन्यूस सनलाइट की वजह से। तो आप ये डायरेक्शन ले तो अलग मसला है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये बिलीव बना ले रहे कि मेरा घर ऐसी जगह पर नहीं, ऐसी जगह पर हुआ तो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, ऐसी जगह पर हो गया तो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, तो ये फिर बदशगुनी, फिर शिर्क में आ सकता है। तो आम चीज़ों में देख रहे तो कोई मसला नहीं है आप घर वगैरह के उसमें, लेकिन ख़ास आप बना रहे कि भाई ये हुआ तो ही बेनिफिट है, गोया कि वो शिर्क हो सकता है, बदशगुनी अपना निकाले इसमें। वल्लाहु आलम। उम्मीद कि आपकी जो है एक लास्ट सवाल बहनों की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे जो है सवाल उनके पास से आते हैं जो इस ज़माने में बहुत जो है गलतफहमियाँ फैली है बहनों के दरमियान कि भाई फ़लाँ ऐसा मसला है, फ़लाँ शादी में ये करे तो नुकसान हो जाता, वो फूलों को लेकर के पानी में डाल देना, दूल्हों को पहनाए से, दुल्हन को पहनाए से, वो तो ये ऐसा मनहूसियत आती, घर में लॉस हो जाता, ऐसे बहुत किस्म के सवाल थे। तो चलिए एक लास्ट सवाल यही लेते हैं उनकी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपने जवाब में कहा कि बहू के घर पर आने के बाद उसे मनहूस समझा जाता है और जो भी चीज़ें होती हैं सरासर इल्ज़ाम औरत पर लगता है, यहाँ तक के मामले तलाक़ तक आ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ नसीहत दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो है बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर जो है ना कहीं कुछ भी अगर गलत काम हो जाए या उनकी ज़िंदगी में कुछ लॉस हो जाए, किसी की सेहत बिगड़े, तो बहुत सारे, जैसा कि मैंने कहा कि खैर और शर का अल्लाह ने असबाब रखे, तो हमको चाहिए कि उस असबाब को समझे जाने। मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम जो है ख़राब चलेगा, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, तो जो है पेन वो इस्तेमाल नहीं करे, रेड पेन या ब्लैक पेन इस्तेमाल कर, तो लॉस नहीं हुआ, बिकॉज मैं लेज़ी था, मैं अच्छी मेहनत नहीं करा, साल तमाम मैं नहीं पढ़ा, अब सडन एग्ज़ाम के टाइम पे मैं मेहनत करने गया तो जो है लॉस या फिर फेल हो गया मैं। तो असबाब में जो है चीज़ों को ना बनाओ। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे घर है जहाँ पर जो है लोग
अपने जैसे कि जो है बहू आती है तो सास कुछ भी लॉस होता है ना, आमतौर पे इंसान तकिया देखता है, आराम देखता है, फला कुछ भी होते किसी और को ट्रांसफ़र कर देते, भाई इनकी वजह से ऐसा हो गया, अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे लोग कर देते हैं। तो ऐसे ही होता है, जैसा कि बहुत सारे ऐसे घर है जहाँ पर सास क्या करती है, कुछ भी लॉस हो गया तो कहते हैं कि बहू आने की वजह से हो गया, अरे इसके ख़त्म एकदम मनहूस थे जिसकी वजह से हमारे बेटे की नौकरी चले गई। भाई बेटे की नौकरी गए होंगी, बहुत सारे रीजन सकते, बेटा काम नहीं करता था होगा, बेटा जो है बहुत सारी चीज़ों में काम प्रॉपर नहीं करता, काम में चोरी करता था होगा, बस इस बात से निकाला, यानी कि असबाब किसी और को बना दे रहे, जो अल्लाह ने जिस चीज़ों का असबाब नहीं बनाया ये चीज़ों को बना दे। तो इस तरीके से लोगों को नसीहत यह है कि भाई अल्लाह पर मजबूत तवक्कल करे और असबाब को जो है हम समझे कि किस असबाब की वजह से लॉस हुआ, एक्सीडेंट हुआ किसी का, तो एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, रैश ड्राइविंग करे या फिर जो है ना रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करे, सिग्नल था सामने, सिग्नल तोड़ के निकल गया आप, सामने से गाड़ी आई कि एक्सीडेंट हो गया, तो चीज़ों की वजह से थोड़ी हुआ, आपकी इस फॉल्ट की वजह से जो है लॉस हुआ। तो हमको चाहिए कि अपने अक़ीदे को मजबूत करें, दुआओं को पढ़कर निकले, या जो है हम कुरान सुन्नत की तालीमात को मजबूत से थाम ले, और जो है चीज़ों को जो है हम जो है असबाब ना बनाए, जो अल्लाह उसके रसूल ने नहीं बनाया तो हम भी उस चीज़ को असबाब ना बना के अपनी ज़िंदगी के आमाल को बर्बाद ना कर ले। वल्लाहु आलम। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।